प्रकाश निषाद हमारे मंत्री हैं। एक लंबी श्रृंखला है, लेकिन सामाजिक न्याय को देखने के साथ साथ वे लोग योग्यता के आधार पर, मेरिट के आधार पर काम भी कर रहे हैं। लेकिन जिन लोगों को अभी भी परिवारवाद का चस्का लगा है, जिनको लगता था कि नहीं, सामाजिक न्याय के नाम पर केवल उनके परिवार के लोगों को ही सब कुछ मिलता रहे, बाकी अन्य लोगों को न मिले, तो उन लोगों को तो बुरा लगेगा ही। जी। हमारे यहाँ कौन नहीं है, हमारे पास हमारा प्रदेश अध्यक्ष पिछड़ी जाति के हैं, रमाशंकर पटेल हमारी सरकार में मंत्री हैं, क्या पिछड़ी जाति के नहीं है क्या? एक लंबी श्रृंखला है। जी, जी, जी। अमित शाह जी जब से इलेक्शन चुनावी मैदान में कूदे हैं, तब से जयंत चौधरी जी के और उन्होंने बहुत सारे मैसेजेस उनको भेजे। उन्होंने कहा आदमी सही है, गलत पार्टी में है। जयंत जी ने पलटवार किया, उन्होंने मैं कोई चवन्नी थोड़ी हूँ कि जो पलट जाऊँ। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, अमित शाह जी देश के गृह मंत्री हैं और यशस्वी गृह मंत्री हैं, और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में भारतीय जनता पार्टी को दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल के रूप में उन्होंने स्थापित किया है। स्वाभाविक रूप से उन्होंने तो जैन जी के ही हित के बारे में बोला कि हो सकता है वह अच्छे हों, लेकिन एक बुरे दल में फंसे हुए हैं। जो दल स्वयं डूब रहा है उसी के साथ जुड़ रहे हैं, तो डूबती हुई नैया में आप सवारी करेंगे तो उसका परिणाम क्या होगा? उसको गलत तरीके से जयंत जी ने लिया है तो ये गलती जयंत जी की है। जयंत चौधरी के बारे में हर व्यक्ति जानता है कि बेचारे कभी दिल्ली से बाहर निकलते नहीं। मुजफ्फरनगर में जब दंगे हो रहे थे, जाट युवक मारे जा रहे थे, निर्दोष युवकों को फंसाया जा रहा था, किसान वहां मारे जा रहे थे, उस समय जयंत जी की सहानुभूति उन मरने वाले यूथ के साथ में नहीं थी। किसी भी परिवार के साथ सिंपैथी दर्ज करने के लिए नहीं आए थे। पूछे ना, गौरव और सचिन के परिवार से पूछिए, क्या गए थे क्या उन लोगों के साथ मिलने के लिए? चौधरी चरण सिंह जी का सम्मान था। धर्मेंद्र प्रधान जी ने कहा चौधरी चरण सिंह जी भी दल बदलू थे। देखिए, चौधरी चरण सिंह जी एक बड़े किसान नेता थे जी। और बड़े किसान नेता के साथ साथ उनका एक सम्मान था। हम भी चौधरी साहब का सम्मान करते हैं। जो काम पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कोई नहीं कर पाया, खासतौर पर चौधरी साहब की कर्मभूमि छपरौली में चीनी मिल 40 वर्षों से मांग हो रही थी। 1980 में मांग उठी थी कि इस चीनी मिल का यहां पर पुनरुद्धार होना चाहिए। हमने वहां नई चीनी मिल लगा दी चौधरी साहब की स्मृति में। लेकिन चौधरी साहब के उन कार्यों को आगे बढ़ाते तो उनको सम्मान भी मिलता है। एक सफल अधिवक्ता के साथ साथ एक सफल किसान नेता थे और फिर एक सफल राजनेता थे चौधरी साहब। लेकिन बाकी और लोग क्या हैं, हर व्यक्ति जानता है। इसलिए चौधरी साहब से नहीं तुलना की जा सकती उन लोगों की। धर्मेंद्र प्रधान जी ने कहा था कि वो भी उनको याद दिला रहे थे हिस्टोरिकल की हिस्ट्री इनको उनका ज्ञात नहीं है कि वो भी दल बदलते रहते थे, दल बदलू थे। चौधरी साहब का सम्मान, मैंने कहा चौधरी साहब का सम्मान था जी। जिस भी तरीके से रहे होंगे उनका अपना सम्मान था जी। आपको लगता है किसान बिल की वजह से आपको पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कोई कठिनाई है? इसके वजह से कुछ माहौल ऐसा बन गया है? यूपी में किसान आंदोलन का कोई भी मतलब नहीं था और उत्तर प्रदेश के किसानों ने जब किसान बिल पास हुए थे इसका समर्थन उस समय किया था। स्वयं मुख्यमंत्री आवास पे आकर के किए थे। बाद में किन कारणों से धरने पर बैठे वो अलग विषय हो सकता है,
लेकिन आप किसी भी उत्तर प्रदेश के किसान से पूछेंगे, वह उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार के द्वारा जो भी सहायता दी गई, कृषि ऋण से लेकर के प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि तक, उन सभी योजनाओं के साथ जुड़े हुए हैं और हर एक योजना का कई गुना लाभ पिछली सरकारों की तुलना में उनको प्राप्त हुआ है। प्रियंका गांधी फैक्टर इस चुनाव में दिखाई पड़ रहा है आपको कहीं पे? लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, 40% जो है लड़कियों को, महिलाओं को टिकट दिया जाएगा, इसका कोई असर होगा? 6% वोट शेयर था पिछली बार। आपको लगता है कि कुछ कांग्रेस? अब देखिए, कांग्रेस पार्टी एक राजनीतिक दल तो है ही जी। अब उनको उतने लोग मिले कि नहीं मिले, एक प्रश्न तो ये। दूसरा ये है कि जनता जनार्दन कितना उनको पसंद करती है, कितनी उनकी लोगों की उपस्थिति है, ये भी देखती है। इसलिए जो है राजनीतिक दल के रूप में उनको चुनाव लड़ने का पूरा अधिकार है। जन समर्थन कितना मिलता है ये 10 मार्च बता ही देगा। अखिलेश यादव और शिवपाल जी के खिलाफ उन्होंने कोई कैंडिडेट खड़ा नहीं किया, कुछ साठगांठ है आपको लगता है? ये सांठगांठ तो 2019 में भी थी। इस दल आपस में मैच फिक्सिंग करके बीजेपी को रोकने के लिए एक दूसरे के प्रति इस प्रकार की सहानुभूति व्यक्त करते हैं। यहां पे ये पर्दाफाश हो भी गया। आपने 15 जनवरी को मायावती जी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी, कुछ पीछे बैकडोर कुछ बातें चल रही हैं कुछ? मैं सबको देता हूं। अखिलेश जी के जन्मदिन पे अखिलेश जी को मैं बधाई देता हूं। मायावती जी के जन्मदिन क्यों नहीं दूंगा जी? प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने काम किया है और ठीक है, कम ज्यादा हो सकता है जी। देखिए, हम लोग पर कोई तालमेल बीजेपी के साथ नहीं, कोई तालमेल कैसा तालमेल? बीजेपी अलग लड़ रही है, सपा अलग लड़ रही है, बसपा अलग लड़ रही है, लेकिन जन्मदिन पे बधाई क्यों नहीं देंगे? अमित शाह जी ने अभी कहा कि समाजवादी पार्टी के साथ बाहुबली हैं, आपके संग बजरंग बली हैं। आज भी जो है अमित शाह जी ने अपने बयान में, आप जब आए थे आपके नामांकन के लिए, तब भी उन्होंने कहा कि आज़म खान, मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद आज सब जेल के पीछे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? फिर एक ही संप्रदाय के लोग, एक ही? देखिए, ऐसा नहीं है। देखिए, जब पेशेवर अपराधी और माफिया जो समाज में व्यापक आतंक का कारण बना हो, उसी जाति में है तो हम कहां से लेके आ जाएंगे दूसरी जाति से? अपराधी अपराधी है और अपराधी जो भी होगा, हमने 2017 में ही अपने लोक कल्याण संकल्प पत्र में इस बात को कहा था कि सरकार अपराध और अपराधी के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत काम करेगा। काम